तो कल भी उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि तेजस्वी यादव पे तो खूब आरोप लगा हुए हैं, वो क्या बोलेंगे कि सरकार के 64% मंत्री जो हैं वो दागी हैं। देखिए, मांझी जी का हम लोग सम्मान करते हैं। नहीं, इसमें इस सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने मांझी जी को कोट करते हुए एक बयान दिया था अभी। मांझी जी को जब अपने बेटा को एमएलसी बनाना होता है तो राजद के साथ होते हैं। मांझी जी को जब मनचाहा सीट नहीं मिलता है तो फिर एनडीए के साथ चले जाते हैं। मांझी जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे। लेकिन थोड़े से बदल गए हैं जीतन मांझी जी। वो मांझी जी चाह रहे थे कि एक एमएलसी भी मिले और एक और मंत्री का पद मिले, नहीं मिला, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार काउंटर ट्वीट्स उनके आ ही रहे हैं। और उसके पहले नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी आता था और उन्होंने कहा था कि नीतीश जी का तो मतिये मरा गया है कि हमको मुख्यमंत्री बना दिए। इस पे क्या कहना। उन्होंने तो ये भी कहा था कि शाम को थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, कहा था ना। तो इन बातों को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। और मांझी जी ने अभी विधानसभा में एक और बात उठाई, उसकी प्रमुखता से नहीं लोग कोड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरीके से सरकार तमाम सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। हाँ, वो उनका इशू रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो पार्टी का ये। और इस इशू के साथ हम लोग खड़ा हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो, कॉलेजियम सिस्टम। आप खड़े हैं कि आरजेडी खड़ी है? हम लोग हमेशा से हमारा मांग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर, आरजेडी की भी मांग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो, कॉलेजियम सिस्टम ध्वस्त हो, जुडिशियरी में आरक्षण लागू हो। और हम तो इसके पक्षधर हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी तय हो, इसमें तय हो। जब 10% जिनकी आबादी है उनको 10% आरक्षण मिला, अच्छी बात है। तो जिनकी 90% आबादी है उनको 90% आरक्षण मिलना चाहिए ना। जब आप संविधान में संशोधन कर करके और 50% के बैरियर को ख़त्म किए तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित कीजिए और जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण लागू कीजिए। आरजेडी की लेफ्ट पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है बंगाल चुनाव को लेकर। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट पार्टी से भी आपके ताल्लुकात रहे हैं, कई मित्र, कई नेता जो हैं वो आपके संपर्क में लगातार रहते हैं। क्या आप लोग बंगाल में भी साथ होने जा रहे हैं? देखिए, लेफ्ट के साथ में हमारा बिहार में मजबूत गठबंधन है और ये देश स्तर पे गठबंधन बने, हमारे नेता इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव होना है, केरल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, ये तमाम जगह पे चुनाव होना है और राष्ट्रीय जनता दल वहाँ भी अपनी संभावना तलाश रही है। और लेफ्ट के बंगाल में, केरल में लेफ्ट एक बड़ा जनाधार वाली पार्टी है, तो वहाँ हमारा गठबंधन इनके साथ होता है। कांग्रेस भी हमारे साथ रहती है, तो एक स्वाभाविक गठबंधन होगा। बिहार के गठबंधन के साथ साथ एक गेट देश का गठबंधन में तब्दील होगा। लेकिन आप दोनों एक होते हैं तो फ़ायदा तो बीजेपी को होगा। बीजेपी को कहीं फ़ायदा नहीं। इस बार किसान चारों तरफ से घेर लिए हैं, मजदूर चारों तरफ से घेर लिए तो हैं। ममता बनर्जी को भी फायदा होगा कि नहीं होगा? ममता दीदी जो कर रही हैं जनता वहाँ का जवाब देगी। इस बार लेफ्ट, कांग्रेस और राजद का गठबंधन बंगाल में सरकार में आने जा रही है। कंफर्म है? एकदम कंफर्म है। चलिए, ये थे मखदूमपुर के आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही इन्होंने साफ कर दिया कि सफ़ेद पोस्ट जो है वो बिहार में वो शराब का नेक्सस एक तरह से कह सकते हैं वो चलाने में सहयोग करें। अगर घर पे उनके छापामारी की जाए पुलिस के द्वारा तो काफ़ी कुछ निकल कर सामने आ सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।